भारत माता की। अरे भाई, इतनी बड़ी संख्या और भारत माँ का जयकारा इतना कमजोर, ये दिल्ली वालों कैसे चलेगा? वो भी नई दिल्ली चल सकता है क्या? ये नारा तो पूरे देश में जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल बंसी वाले की जय। कहाँ गए पंडित जी? अभी तो बोल रहे थे, अभी कहाँ गए? अरे बंसी वाले का जयकारा तो ठीक ढंग से लगाओ पंडित जी। बोल बंसी वाले की, बोला राजा रानी की। ये आए देखो मथुरा वाले पंडित जी। बालाजी की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान भारत भूषण जी मदान साहब, जिला अध्यक्ष सुनील कक्कर जी, महामंत्री राजीव गिरोत्रा जी, श्रीमती बीना ब्रह्मानी जी, जिला उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष भाई अभिषेक आनंद जी, और मेरे साथ राजस्थान से आए हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मदन राठौर जी, मेरे साथ राजस्थान से आए राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक भाई श्रीचंद जी कृपलानी साहब, और जब विस्तारक के रूप में काम कर रहे हैं हमारी बहन जो अजमेर से आपके बीच में आके काफी दिनों से काम कर रहे भाई सरदा घेरा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई के तिवारी जी, प्रदेश के मंत्री हरीश खुराना जी, मंडल के अध्यक्ष विमल जी, एवं मेरे सामने आए सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप आए सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है, आप सभी आवेदन करना हमारे आगे जाएगा कि आपने जो देखा है हमारे आगे जाएगा, वो आपके सामने है। क्या जाएगा? हमारे आगे जाएगा। 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था, क्योंकि इस कार्यक्रम में ऐसे युवा हैं जो 2014 से पहले 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनकी उम्र इस टाइम 10 साल और 11 साल और 12 साल होगी, लेकिन आज उनकी उम्र 23 साल और 24 साल है। आज वो इस देश के नागरिक हैं, नागरिक के नाते उनको वोट देने का अधिकार भी मिला है और उनको सोचने का अधिकार भी मिला है। मैं ऐसे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपने, क्योंकि मेरे सामने वो बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी। 2014 से पहले आज दिन जिस तरह से भ्रष्टाचार होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था, अगला भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था और तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। देश के अंदर जिस तरह की स्थिति बन गई थी, राष्ट्रवादी लोग जब ये देखते थे और जब स्वयं अखबार पढ़ने बैठते थे तो उनकी आंखों के आंसू उस अखबार पर पढ़ते थे और उस चिंता में और उस देखते हुए वो अखबार गीला हो जाता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इसलिए और निवेदन करना चाहता हूं, 2014 से पहले इस देश में जिस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद था, आतंकवाद की स्थिति थी कि दिल्ली के अंदर जब निकलते थे तो सूचना अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आती थी, किसी भी ऐसी वस्तु को हाथ न लगाए जो रास्ते में पड़ी होगी, किसी स्थान पर रखी हो। आज कहीं न कहीं भीड़ वाले इलाके में बम फूट जाता था, कहीं न कहीं किस तरह की वारदातें होती थी, रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था,
क्या थी आपने देखा होगा। और यही नहीं, जिस तरह से देश के कुछ प्रदेशों में नक्सलवाद पनप रहा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आतंकवाद और नक्सलवाद आपको दिखता है क्या? अरे बताइए, हाथ खड़े करके दिखता है क्या? नक्सलवाद और आतंकवाद दिखता है क्या? पहले इस देश में किस तरह से होता था? और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 2014 था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आतंकवाद और नक्सलवाद आपको दिखता है क्या? अरे बताइए, हाथ खड़े करके दिखता है क्या? नक्सलवाद और आतंकवाद दिखता है क्या? पहले इस देश में किस तरह से होता था? और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश की स्थिति बदली है, नहीं बदली है? आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है? चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदलता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, और आज वो अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है। आने वाले 2 साल में वो तीसरे स्थान पर होगी, और आने वाले समय में दुनिया में हम पहले नंबर के होंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज आपसे इसलिए कहने के लिए आया, दिल्ली दिल वालों की होती है, और ये दिल्ली भारत का दिल है, और दिल में अगर सभी बातें होंगे तो कैसा आनंद आएगा, कैसा आनंद आएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जिस तरह की आज स्थिति हो रही है, जो लोग अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने की कसमें खाई थी, दिल्ली की जनता को लोग आपने भाषण दिए थे, आज वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं, आखंड डूब गए हैं। आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जिस तरह से राज्यसभा सांसद के साथ जिस तरह से सीएमआर में बुला करके जिस तरह की घटनाएं हुई है, ये देश के अंदर शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप बहुत बड़ी ताकत के साथ हो, और आप दिल पर हाथ रख के कहिए, क्योंकि हमारा एक काम और भी है, हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। भाइयों, अपने पेट को तो वो छोटी सी चिड़िया भी भरती है, वो अपने बच्चों को जाती है उड़ करके और दाना लेकर के आती है और उसके मुंह में डालने का काम करती है। लेकिन हमारा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने सोचा था इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए, उन्होंने इसलिए नहीं सोचा था कि उनका कुछ भला होने वाला है। उन्होंने अगर सोचा तो आने वाली संतति के लिए सोचा था, आपके और हमारे लिए सोचा था। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो इस मां भारती के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। और एक मां से पूछा था, एक मां के 3 बेटे थे, और तीनों आजादी की लड़ाई में जब चले गए तो उस मां से पूछा था कि मां, आपको क्या मिला? आपके तो तीनों बेटे आजादी की लड़ाई में चले गए। उस मां का उत्तर सुनिए। उस मां ने कहा कि मेरे 3 बेटे गए, अगर चौथा बेटा भी होता तो मैं इस मां की बलवेदी पर उसको भी चढ़ाने के लिए सपने किए, जिन्होंने सपने देखे थे। इस 70 साल के अंदर इस कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा राज अगर किया तो इस कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर काम किया, आपने देखा होगा 1984 में जो दंगे यहाँ के हुए थे। अरे दंगे हुए हमारे सिख भाइयों के साथ, किस तरह से उन्होंने अन्याय किया। और ये अन्याय नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दोषी लोग थे उनको बचाने का भी काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया।
मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जरा अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य तो निभाइए। आप ये देखिए, छाती पर हाथ रख के देखिए, जरा सोच के देखिए कि आखिरकार इस देश की स्थिति क्या है और इस देश की स्थिति बिगाड़ने वाले कौन लोग थे। अगर 2014 से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप क्या देख रहे हैं, आज का परिवर्तन क्या है। आज हम किसी भी हाईवे पर जाते हैं दिल्ली के अंदर, आप कहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस पर जाते हैं, तो आपको अनुभव नहीं होता है क्या? आपको अनुभव होता है कि चलते हाईवे पर कैसा लगता है, बता दे दीजिए। अरे पहले विदेश में चल करके आते थे, यहाँ आगे ठीक ना पीटते थे कि हम ऐसे रोड पर चल करके आए। आज आपको देश में ऐसा विकास होने को मिल रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हुआ है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो फैसला करता है पहले अपनी अंतरात्मा को पूछता है कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। हमें देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और दिल्ली के बारे में भी करना होगा कि दिल्ली में हमें कैसी सरकार चाहिए, किस तरह से मजबूती करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक धारा तो वो चल रही है जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, किस तरह से मजबूती करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक धारा तो वो चल रही है जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। एक विचारधारा वो चल रही है कि देश में अच्छे लोग आए, ऐसे लोग आए जो देश को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारा ये माँ भारती आगे बढ़े। और ऐसा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं। आज दुनिया आपकी तरफ देख रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपको वो परिवर्तन बताना चाहता हूं। 1893 में कहा था, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा होगा, परिवर्तन आपने देखा होगा। जिस तरह से इस देश में परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। क्योंकि आपको एक और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1857 की वो लड़ाई जिसमें देश को आजादी मिलने वाली थी, सारी तैयारी हो गई थी, हमारे रणबांकुरों ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक छोटी सी गलती के कारण इस देश को 90 साल गुलाम रहना पड़ा, 90 साल। और उस संघर्ष में देखो, 90 साल के संघर्ष में कितने लोग इस देश में वो शहीद हुए थे और हमारे आपके पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था वो 90 साल का। जब जाकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां भोग गई, उसके बाद हमारे को 1947 में आजादी मिली। आज ये वही समय है। लोग कहते हैं बहुत काम हो गए, मोदी जी ने बहुत काम कर दिए। अभी मेरे भाइयों बहुत काम बकाया है, बहुत काम बकाया है। जो दुनिया कहती है कि हमारा नेतृत्व भारत करने वाला है, वो समय आपका आ गया है। एक बात और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं के लिए, युवा उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो समय आपका आ गया मेरे भाइयों बहनों, वो भारत का समय आ गया है, आने वाली पीढ़ी का समय आ गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले 25 तारीख, 25 का है वो, आने वाली 25 तारीख को हमारी इस नई दिल्ली लोकसभा से हमारी पूर्व नेता जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। आपके मोबाइल में किसी के में 500, किसी के 1000, 1500, 2000 मोबाइल नंबर होंगे मेरे भाइयों। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे। आज भी वही है, जिनको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन लोगों को हमें समझाना है, उनको बताना है ये समय भारत का है, ये हमारे राष्ट्र का
क्योंकि जो छोटे छोटे जो देश हैं दुनिया के, वो आज भारत के भरोसे हैं और वो भारत के पीछे लाइन में लग रहे हैं। और ये जो महाशक्ति जिनको कहते थे ना, ये 2-3 महाशक्ति हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय भारत का है और भारत महाशक्ति बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 25 तारीख को सभी को फोन करिए, मैसेज करिए, और आपके जो पड़ोसी हैं, मिलने वाले, उनको कहिए। जो कभी कभी मैं कहता हूं दिए तला अंधेरा हो जाता है। अगर आपने पड़ोसी से नहीं कहा, अपने परिवारजन से नहीं कहा, तो जिस दिन वोट डाल के आएंगे आप पूछेंगे चाचा जी ताऊ जी वोट कहाँ लेके आए, अंकल जी वोट कहाँ लेके आए, तो वो कहेंगे कि हम तो वहां से आए। कि वहां क्यों नहीं आए, आपको पता नहीं चला कि यहाँ देना लगा, आपने बताया ही नहीं। तो ये गलती मत करना। आप एक एक व्यक्ति को बताना है, एक एक को फोन करना है, और जितनी हमारे भाई हैं उनसे कहना है आप घर जाओगे ना तो सबसे पहले जाकर के बीवी के कान में जरूर कहना, बीवी के कान में जरूर कहना कि मैं आज से ही कह रहा हूं कि 25 तारीख को कमल के फूल के आगे बटन दबाना है। और यही मैं हमारी बहनों से कहना चाहता हूं। आप भी शाम को जब घर जाए तो आपको भी कहना है कि कमल के फूल के आगे का बटन दबाना है। और यही आपको कहना है, पहले मतदान जलपान, पहले मतदान और उसके बाद जलपान, पहले मतदान उसके बाद। क्योंकि बहनों बेटी बहनों से कहना चाहता हूं, चाहे तो सुबह की बना के दे देना, लेकिन अगर नाश्ता के लिए बात करें, खाने के लिए, तो निशानदेही के लिए ना मिले। ठीक है ना? ये करेंगे ना सभी, ये सभी लोग करेंगे ना? तो ऊपर हाथ उठाइए, जोर से ऊपर अपने हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को गंजा कर दिया। मुट्ठी बांधी हनुमान जी की जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आप लोगों को प्यार देने के लिए हमारे बीच में है। मैं दिल की गहराइयों से, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। हमारे भजनलाल जी इतने सिंपल, मैंने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखा था तो ऐसा लगता था किसी संत के दर्शन कर रहा हूं। और ऐसे संत महापुरुष हमारे बीच में है। देखिए, आप इनकी वाणी सुनोगे ना, उनका एक ही कहना है, अगर आप प्यार से और एक अनुशासन, और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से जानी जाती है। अब मैं